ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान उसामा रज़ी ज़ौक़े रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जो पेश की जा रही है फ्रीडम न्यूज़ पर, वक्त का पता ही ना चला और ये मेहमान अब हमसे रुखसत होने को है। बक़ौल शायर के कुछ भी महमूद कर ना सके हम, कुछ भी महमूद कर ना सके हम, ख्वाबे गफलत में डूबे रहे हम, अपनी करनी पे हम हैं पशेमा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। क्या ख़बर फिर मिलो ना मिलो तुम, इन ख़यालों में हम हो गए गुम। क्या ख़बर फिर मिलो ना मिलो तुम, इन ख़यालों में हम हो गए गुम। वो सहर और अफ्तार तेरा, वो सहर और अफ्तार तेरा, वो तरावी में सजदे पे सजदा, शब में हाफिज़ का पढ़ना वो कुरान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। क्या ख़बर नाज़रीन कराम, अगले साल अगले आने वाली ज़िंदगी हमें ये मुबारक माह मयस्सर हो कि ना हो। कल 30वां रोज़ा हम उसकी सहरी कर सकें, उसकी अफ्तारी कर सकें या ना कर सकें, कोशिश कीजिए। ये जो मुबारक सातें हम पा रहे हैं और ये अलविदाई सातें, माह रमज़ान हमसे रुखसत होने को है, ख़ास दुआ कीजिए अपनी मग़फ़िरत के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत के लिए। रब ताला से रहमत के तलबगार रहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी मग़फ़िरत के तलबगार रहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। मैं तारुफ़ करवाऊँ आज के हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, बहुत खूबसूरत सना ख़ान, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। कई महफ़िलों में आप इन्हें समाअत करते रहते हैं, पहले भी हमने इन्हें अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। इन्होंने हुज़ूर की खूबसूरत अंदाज़ में सनाख़ानी फरमाई। मैं तारुफ़ करवाऊँ हमारे आज के मेहमान जनाब हाफ़िज़ अज़ीम रहमानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़ साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर व आफ़ियत रही? अल्लाह का बड़ा। हाफ़िज़ साहब कितनी तेज़ी के साथ ये मुबारक माह हमसे रुखसत होने को है और अब चंद सातें ही रह गई हैं कि हम इस माह को अलविदा कहेंगे। कितनी मसरूफ़ियत के साथ और किन किन जगहों पर सनाख़ानी करते हुए ये मुबारक माह गुज़रा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी आप अशार पेश फरमा रहे थे, अलविदा अलविदा, वाकई अलविदा कि हम जिसके मकासद थे वो हमें उम्मीद नहीं है कि हमने पूरे करें। कोशिश की है, बस अल्लाह पाक से दुआ है कि ये आखिरी हो सकता है कि आखिरी रोज़ा हो, नाकिस कोशिश। बिल्कुल, बस अल्लाह की बारगाह में ये आखिरी अशरे में यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको इसके जो भी बकाया जो रह हमसे जो सही तरीके से अदा ना हुई उसको माफ़ फरमा के हम सब की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हाफ़िज़ साहब, आपका एक बहुत खूबसूरत कलाम है। मुझे काफ़ी जो हमारे और आपके दोस्त हैं, जो हमारे हम आशना हैं, उन्होंने इस कलाम का हुक्म मुझे दिया। मैं चाहूँगा कि उस कलाम के चंद अशार आप पेश कीजिए जो आप अक्सर महफ़िल नात में पेश फरमाते हैं और जिसका बार बार आपको हुक्म होता है। इंशाअल्लाह मैं पेश करता हूँ। उनके जो गुलाम हो गए, 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 वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। मुस्तफ़ा की शान देख कर, मुस्तफ़ा की शान देख कर, मुस्तफ़ा की शान देख कर
बादशाह गुलाम हो गए, बादशाह गुलाम हो गए उनके जो गुलाम हो गए। और वास्ता दिया जो आपका, वास्ता दिया जो आपका, वास्ता दिया जो आपका, वास्ता दिया जो आपका, मेरे सारे काम हो गए, मेरे सारे काम हो गए उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। क्या बात है अजीम भाई, खूबसूरत तरीन अंदाज में, और कलाम भी बहुत खूबसूरत। उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इस कलाम को पेश फरमाया। अच्छा अजीम भाई, 29वां रोज़ा अगर चांद होता है तो हमें 30वां रोज़ा अगर खुश नसीबी रही तो मैसर होगा, और अगर नहीं हुई तो ईद की तैयारी हम करेंगे। अच्छा, ईद में क्या मसरूफियात रहती हैं? ईद में अगर, क्योंकि जॉब का आपने पहले भी आपको मालूम है, अगर मुनासिब होता है तो घर वालों के साथ ही ईद होती है, नहीं तो फिर अपनी जॉब के रिलेटिव के साथ वहीं ईद की करनी, वहीं ईद होती है। इस साल क्या इरादा है, क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आप इस अजीम रहमानी घर वालों के साथ ईद मना पाएंगे या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत है कि आज आपने एक मरतबा, तीसरी मरतबा फिर मुझे यहाँ मधु फरमाया, तो इसी जैसे कि यहाँ पे मैं हाज़िर हूँ, इसको देखते हुए लगता है कि इंशाल्लाह घर वालों के साथ, घर वालों के साथ, और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपकी ईद घर वालों के साथ, बल्कि यूँ कहिए हम सब की एक दिली तमन्ना है कि हम तमाम जो है ना अपने घर वालों के साथ ईद करें, और जिस शहर में ईद करें उस शहर का नाम हो शहर मदीना। सुभान अल्लाह। तो बात आ गई है मदीने पाक की, तो अजीम भाई मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के अख्ताम में हम मदीने पाक के हवाले से कोई कलाम अगर आप सुना। एक आप अक्सर आपने भी कलाम सुना है कि हर बंदा जब कोई मदीने से आता है तो कहता है कि आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। लेकिन इसी के एक शायर ने लिखा है, शायर लिखते हैं, वो समात कीजिएगा। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। खूबसूरत शेर। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना
है, बस मेरा वो दामदीना है, क्या बताऊं। क्या बात है अजीम भाई, क्या बात। बहुत खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत कलाम आपने पेश फरमाया। और मदीने शरीफ से मुतालिक वहाँ की क्या ही बात कि अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, वाह बेशक, अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में, वाह वाह, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। अजीम भाई मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ एक मरतबा फिर कि आपने रौनक बख्शी इस प्रोग्राम में हमारे तशरीफ़ लाकर। नाज़रीन कराम, इसी के साथ हमारे इस खूबसूरत और खुसूसी सारी ट्रांसमिशन ज़ौक़ रमज़ान का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। और इख्तिताम में मैं यही कहूँगा कि क्या ख़बर कि अब कल हमारी आपसे मुलाकात हो कि ना हो, फिर दोबारा मुलाकात कब हो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करते हुए जितने भी पिछले प्रोग्रामों में मुझसे अगर किसी की कोई दिल आज़ारी हुई हो, कोई ऐसी बात मेरे मुंह से जाने अनजाने में निकल गई हो जो किसी के दिल को दुखाने का बाइस बनी हो, मैं आप तमाम से उसके लिए भी माज़रत ख़्वाह हूँ। और साथ ही आपसे इल्तिजा गो हूँ कि अपनी ख़ास दुआओं में आप जब जब दुआ कीजिए, जब नेक तमन्ना कीजिए, मुझ गुनाहगार नाचीज़ इंसान को उन तमन्नाओं में, उन दुआओं में ज़रूर याद रखिए, बल्कि हमारी पूरी टीम को, फ्रीडम न्यूज़ की पूरी टीम को। इसी के साथ उसामा रज़ी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, किसी मोड में ज़रूर मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ौक़-ए-रमज़ान।